बड़ा पाव गर्ल है, लड़की है, हाँ तो इस पे लाइन मारेंगे। सिंदूर नहीं लगाती है और इसी चक्कर में बहुत सारे युवा भटक जाते हैं और आप भी सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं। और ये नहीं सोचती कि सिंदूर से देवता बन जाएगा। पत्नी ही सिंदूर लगाए, पति को भी तो होना चाहिए कि भाई वो यहाँ लगा ले कि मैं शादीशुदा हूँ। ऐसी महिलाओं को हमें इज्जत करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी है ना वो बहुत ही ओछी है, वो ना समझ लगते हैं मुझे बागेश्वर बाबा। हाजीपुर की लड़की भर भर मांग सिंदूर पहने, औरत पहन करके आज उसका दशा ये हो गया कि न वो घर की रही न घाट की रही, पति भी छोड़ दिया और प्रेमी भी। मैं भी सिंदूर लगाती हूँ, मैं यहाँ लगाती हूँ। आत्मनिर्भर भारत का रूप ये बड़ा पाव वाली महिला या गर्ल है। उसने अपने पति का हाथ बांटा, अपने पति का दर्द समझा, अपने ससुराल का दर्द समझा। ये है बेटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, दिल्ली वाली लड़की जो बड़ा पाव बेचते नजर आ रही है और बहुत सारे लोग उसको लड़की समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो औरत है और एक बच्चे की माँ भी है। और इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जितने भी देशवा के दर्शक देख रहे हैं उनको मेरे तहे दिल से उस प्रणाम। लड़की को आपने भी देखा होगा, सिंदूर नहीं लगाती है और इसी चक्कर में बहुत सारे युवा भटक जाते हैं और सोचते हैं कि वो लड़की है। और जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है उसको औरत मानते भी नहीं है। और आप भी सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग एक समय में आप पे भी आरोप लगा रहे थे। देखिए, मैंने बार बार कहा कि सिंदूर हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है और सिंदूर लगाया जाता है। मैं भी सिंदूर लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं छठ करती हूँ तो सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन हम एक पत्रकार हैं, सब जगह सिंदूर लगा के घूम नहीं सकते। लेकिन हाँ, मेरे हाथों में अंगूठी है तो इससे पता चल जाता है कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन जेन्युइन आप जब मेरे सोशल साइट को में देखेंगे तो मुझे सिंदूर लगाते देखेंगे। अपने हर पूजा पाठ और त्यौहार में हमें सिंदूर और साड़ी में ही देखेंगे आप। जाहिर सी बात है। क्या एक बात बताइए, सिर्फ पत्नी ही सिंदूर लगाए? पति को भी तो होना चाहिए कि भाई वो यहाँ लगा ले कि मैं शादीशुदा हूँ। टैटू बनाता है ऐसा तो कोई प्रचलन है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, टैटू बनाता है ना। आप टैटू में क्यों नहीं लिख देते कि मेरी पत्नी का नाम फलना फलना। मैं आज से शादीशुदा हूँ, कोई लड़की मुझे नहीं देखेगी। सिर्फ पत्नी पे ही क्यों आप उंगली उठाते कि मेरी पत्नी ने सिंदूर नहीं लगाया? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा रिश्ता जहाँ की आपका सोच और हमारा सोच मिले। जिस दिन हमारे और आपके सोच में गड़बड़ी हो जाएगी तो आप कितना भी सिंदूर लगा लीजिए। गांव देहात की महिलाएं भर भर मांग के सिंदूर लगाती है, भर भर मांग कर सिंदूर लगाती है, फिर उसको बॉयफ्रेंड कैसे मिल जाता है और बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस करके अपना जिंदगी कैसे बर्बाद कर देती है, ये बताइए। उसने तो सिंदूर लगाया था, इतना इतना भर भर के सिंदूर लगाया था, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे रील बनाई, किसी ने उसको कहा कि बहुत खूबसूरत हो, शादी शुदा हो, पति मेरा तंग करता है, बस उसके चक्कर में चली गई। हाजीपुर की लड़की भर भर मांग सिंदूर पहने, औरत पहन करके आज उसका दशा ये हो गया कि न वो घर की रही न घाट की रही, पति भी छोड़ दिया और प्रेमी भी। और बार बार वो मीडिया के सामने आ रही। तो ये जो परंपरा चलते आ रहा है कि महिलाओं को सिंदूर लगाना है और पुरुषों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, तो इसको आप गलत ठहरा रही है। देखिए, सिंदूर नहीं लगाने का एक साइंटिफिक रीज़न भी है। कभी कभी जब बहुत लोग एलर्जी हो जाती है, मैं भी सिंदूर लगाती हूँ, मैं यहाँ लगाती हूँ। और अगर यहाँ लगाती हूँ तो मेरे बाल भी उड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एलर्जी होता है शरीर में कि आप अगर कुछ कर रहे हैं या साबुन छुआ तो इचिंग हो गई हाथ में। मेरे में प्रॉब्लम है, अगर मैं मांग में सिंदूर लगा लूँ तो वो इचिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं सर में दर्द होने लगता है और यहाँ से मांग खाली हो जाता है, बाल झड़ने की चांसेस हो जाती है और एक माइग्रेन की शिकायत भी मेरे साथ हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनको ये भुगतना पड़ता है। तो आप इसको सिंदूर नहीं लगाया, आप ये मत देखिए, ये देखिए कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है। क्या उसने कभी कोई बॉयफ्रेंड देखा है कि नहीं, या उसके पति से जाके पूछे कि आपकी पत्नी क्यों नहीं सिंदूर लगाती। राइट, आप उसका वो मन है, उसका पति नहीं कहता है तो आप कौन होते हैं कहने वाले। पति जिस दिन आके कहे कि मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है, तब मैं कहूँगी कि हाँ मेरे पति ने कहा मैं अब आज से मैं सिंदूर लगाऊँ। मैं भी सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन एक रीज़न है, फेस्टिवल है। और जब मैं गांव जाती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, तब मैं सिंदूर लगाती हूँ। मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, तब सिंदूर लगाती हूँ। लेकिन आप अब कहे कि भाई पत्रकार हैं तो सिंदूर पहन के जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं होता।
बागेश्वर बाबा, उनका एक स्टेटमेंट वायरल होता है, तेजी से वायरल होता है, और लोग ट्रोल भी करते हैं कि जो शादीशुदा महिला सिंदूर नहीं लगाती है उसको खाली प्लॉट समझना चाहिए। उनके इस बयान को किस प्रकार लेते हैं? हाँ, वो नासमझ लगते हैं मुझे बागेश्वर बाबा। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी और बेटा में मोदी जी फर्क नहीं करते तो बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं, उनका कारण क्या होगा, ये हमने सही से नहीं सुना। रही बात खाली प्लॉट, तो खाली प्लॉट का मीनिंग्स क्या होता है तो वो जाने, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसे शब्द नहीं कहनी चाहिए। महिलाएं जो होती है वो इमोशंस उनके अंदर होता है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब वो शादी करके आती है तो वो ये सोचती है कि हमें मेरा पति मेरा देवता है, और ये नहीं सोचती कि सिंदूर से देवता बन जाएगा। ये सिंदूर इसलिए लगाती है कि मेरे पति का भाग्य उदय हो, मेरे पति की लंबी आयु हो। तो इसमें सिर्फ सिंदूर भी नहीं आता, 16 श्रृंगार आता है। तो क्या आज की महिलाएं अगर 16 श्रृंगार करके होता है, पूरा लहंगा, पूरा साड़ी, पूरा गहना और पायल बिछिया ये सब पहन के जाए तो लोग आज के डेट में उस महिला को पागल कहेंगे कि इतना सज धज के कहाँ निकली, किसी को लाइन मारने जा रही हो। लेकिन हाँ, सिंदूर लगाना अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे, ये सबका अपना अधिकार है। अगर किसी को सिंदूर लगाने में एलर्जी होती है तो आप उसको ये टोंट नहीं कर सकते। अभी बड़ा पाव गर्ल है, आप देखिए कि बहुत सारे लड़के उसको इसलिए देखने जाते होंगे भाई ये तो लड़की है, पर वो शादीशुदा महिला है, वो एक बच्चे की माँ है। उसने मजबूरी में आकर के वो इस लाइन को चुना है। आपको पता है कि आप अगर 10 घंटे वहाँ खड़े होते हैं आग के सामने तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप जल जाएंगे। एक लड़की है, उसने अपने पति का हाथ बांटा, अपने पति का दर्द समझा, अपने ससुराल का दर्द समझा। ये है बेटी। वो जो बड़ा पाव वाली महिला है वो एक बेटी का धर्म अदा कर रही है। एक बेटी जो घर में भी रहती है, अपने माँ बाप का सेवा करती है और ससुराल भी अगर जाती है तो वो बेटी बनने की चाहत रखती है। तो कहीं ना कहीं वो जो बड़ा पाव गर्ल है उसने एक शिक्षा दी है कि अपने पति के जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने पति के कामों में हाथ बटाएं ताकि उसको आपसे प्यार हो, आप उसके लिए बोझ न बने। बच्चे हैं, उसकी तकलीफ है उसका। अब वो बड़ा पाव बना रही है, 50 रुपया 40 रुपया या 300 गज मकान बनाए, उससे क्या मतलब, वो उसका किस्मत है। उसने आजमाया अपने आप को, अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर का सम्मान करने वाली वो महिला है। ऐसी महिलाओं को हमें इज्जत करना चाहिए। जो लोग उसके चेहरे को देख के आते हैं वो सोचते हैं कि शायद बड़ा पाव गर्ल है, लड़की है, हाँ तो इस पे लाइन मारेंगे। बहुत सारे लोगों की जो मेंटालिटी है ना वो बहुत ही ओछी है। वो जाते हैं, अच्छा अरे बड़ा पाव का दुकान तो बहुत सारे हैं, वहाँ जाइए, उस गरीब का खाना खा के आइए, उसको भी कुछ पैसा दीजिए। आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ ब्लॉगर जा रहे हैं। वहाँ आप देखिए कि वहाँ ब्लॉगर ने उसके दुकान को चलाया है, कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया, तो अब उनकी दुकान चल गई। बड़ा पाव गर्ल जो महिला है वो उनका नाम हो गया, और उनके नाम से आप देखिए, ये गलत नहीं होगा। आप इस बात को देखिए कि एक महिला सड़क पे आती है तो उसी महिला के कदम से ना जाने कितनी महिलाएं वहाँ पे ठेला लगा रही हैं, अपना रोजगार चला रही है। लाज शर्म, एक समय था कि लाज शर्म होता था, अब वो लाज शर्म को त्याग दे रही है कि भाई घर खर्चा चले। तो आत्मनिर्भर भारत जिसको मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए आत्मनिर्भर भारत का रूप ये बड़ा पाव वाली महिला या गर्ल है, जिसने एक सोच दी, अपने पति के साथ, अपने पति के हाथ में काम बांटा। और कहीं ना कहीं इसका यही रीज़न है जो आज वहाँ 10 ठेले आपको मिल जा रहे हैं। और ब्लॉगर का क्या काम है, ब्लॉगर तो अपना ब्लॉगिंग करने जाते हैं, ब्लॉगर तो वहाँ दिखाने जाते हैं इनका बड़ा बड़ा पाव खाइए, इनको चेहरे देखने आते हैं, इनकी खूबसूरती देखने आते हैं। अरे भाई अगर खूबसूरती ही देखना है तो आपने ना बढ़ावा दिया, आपने ना आपके बड़ा पाव कैसे हैं, कैसे यहाँ की पुलिस आपको टॉर्चर करती है, तो भाई वो तो बोलेगी ही। जब वो बोलेगी तो आप उसको वायरल करेंगे। तो अब ये भी जो ब्लॉगर है वो बिजनेस हो चुका है। तो ब्लॉगर भी आए दिन कुछ ना कुछ एक आइटम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा आइटम मिले हमें कि हम इसको
इसके जरिए व्यू आ जाए और इसके जरिए हम पैसे कमा लें। तो कहीं ना कहीं अब महिला भी शिक्षित हो गई है, अपने पति का सम्मान करती है। और देखिए ये महिला को सम्मान करना चाहिए कि इसके वजह से 10 रोजगार इसने दे दिया, इसके देखा देखी कम से कम वहाँ 10 ठेले तो लग गए। तो अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी महिलाओं को।